हेलो एवरीवन, चलिए 147 एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है जो हमारी फ्यूजू है ना, वो बोलती है कि भाई हाँ, मैं ही वो इंसान हूँ जो इसके साथ 10 मिलियन के लिए सोया है। और तभी वो कहती है कि क्या तुम समझ गई बच्ची। एक्चुअली उस लड़के को बोलती है जिसका नाम जुनको होता है ना। हाँ हाँ। और आसपास जितने भी बंदे खड़े हुए होते हैं ना, वो कहते हैं कि क्या सच में ये दोनों जो है गे हैं। ओ भाई साहब, ये दोनों के दोनों गे हैं। और जब वो जुनको लड़की होती है वो कहती है कि है तुम दोनों। यार मैं कैसे ही यकीन कर लूँ कि तुम दोनों गे हो। क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो? अगर तुम दोनों हो ना तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम इस जगह को ना गंदा कर रहे हो। और हाँ, तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो कि तुम इस जगह पे खड़े हो सको। और यार आसपास जितने भी बंदे खड़े हुए होते हैं वो कहते हैं कि यार अगर उस बंदे ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं तुम उसको ऐसे अनाप शनाप कुछ भी बकते रहो, ठीक है। और उनमें से ना दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ हाँ, इस बंदे ने एकदम सही बोला है। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो तुम उससे ऐसे बातें नहीं कर सकती, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम मुझसे बोल सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और कहते हैं कि जापान में ना गे मैरिज लीगल है, तो तुम ऐसे रिएक्ट मत करो कि ये अनलीगल चीज़ें हैं। और ना पीछे से लड़की आती है, उसको काम डाउन करती है। यार जो पहले नहीं थे जुनको के साथ में, हाँ हाँ वही आती है। वो कहती है कि जुनको प्लीज़ ये सब बातें भूल जाओ, काम डाउन हो जाओ प्लीज़, हम किसी और जगह पर चलते हैं। और साथ में वो कहती है कि तुम अपने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करो इन दोनों पर, वैसे भी तुम अपने पैसे ऐसे गवाओगी ही। और तभी वो लड़की चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती हुई जा रही है और तुम मुझे दिलासा दे रही हो सिर्फ। और सभी लोग कहते हैं कि है जुनको देखो देखो। और यार वहाँ पे ना काफ़ी सारे और बंदे आते हैं और हमारे फ्यूजर और क्वीनमो उन्हीं को देख रहे होते हैं। और जो लड़की है ना वो कहती है ओके ठीक है, हम क्या ड्रिंक्स नहीं कर सकते? अगर तुम मेरे साथ किस नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, तो ड्रिंक तो कर ही सकते हो ना। और वो कहते हैं कि हाँ चलो बैठते हैं। और आसपास जितने भी लड़के होते हैं, एक्चुअली लड़कियां भी होती हैं, कितने सारे बंदे होते हैं, वो कहते हैं कि यार जो ये जुनको है कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा हॉट है, पता नहीं ये बंदा इसके साथ क्यों नहीं आना चाहता। और उसके बगल वाला बोलता है कि हाँ हाँ ये जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगता है साथ में, पर छोड़ो यार अगर उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। और तभी यार वो बंदा फिर से बोलता है कि हाँ हाँ एकदम सही बोला, जो ये किड है ना, जो ये बच्चा है भाई, ये तो कुछ और ही स्पेशल है। और वो कहता है कि यार ये पता नहीं ऊपर से स्पेशल है या फिर नीचे से, पता नहीं क्या है रिलेशनशिप होगा, पर जो भी है भाई एकदम क्रिस्टल क्लियर है भाई इनका रिलेशनशिप। और कहते हैं कि यार कितना ज़्यादा क्यूट भी है साथ में। और हमारी फ्यूजन ना इनकी बातें सुनने के बाद सोचती है कि हे मैं ना सबसे ऊपर हूँ, तू मुझे बॉटम बिल्कुल भी मत कहो। और वो ना बहुत ज़्यादा क्यूट फेस बना रही होती है और जूस पी रही होती है। और फ्यूजो को ना ऐसा जूस पीता देख हमारा क्वीनमो उसको घूर रहा होता है और साथ में पता नहीं क्या ही आता है उसके दिमाग में। और हमारी फ्यूजो भी उसकी तरफ देखती है, वो कहती है कि तुम मेरी तरफ से घूर के क्यों देखते हो। और भाई सब एकदम से ना क्वीनमो फ्यूजो के पास आता है और तभी वो कहता है कि आज रात के लिए ना मैं तुम्हारे लिए बुक हूँ, ठीक है। अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो, जो मर्जी करना चाहते हो, तुम मुझे बोल सकते हो। और भाई साहब फ्यूजो तो एकदम हक्की बक्की रह जाती है। और तभी क्वीनमो कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस करूँ, कहाँ पे करूँ, बताओ ना जीव। और वो कहते कि हैं क्या बोल रहे हो भाई, तुम क्या बोल रहे हो, तुम पगला गए हो क्या। और तभी ना क्वीन वो उसके ना फोरहेड को टच करता है, कहता है कि यहाँ पे करूँ। और फिर उसके चिक्स को टच करता है, कहता है कि फिर यहाँ पे करूँ। और यार फिर ना उसके चिन पे टच करता है, कहता है कि या फिर यहाँ पर करूँ। और भाई साहब फिर सीधा उसके लिप्स पे, कहता है कि या फिर यहाँ पर। और यार हमारी जो फ्यूजू है एकदम ब्लश करने लगता है, उसका जो फेस है एकदम रेड हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और पसीना भी आ रहा होता है। और वो सोचते कि हैं इसको क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ। और कुछ ना वो तरकीब लगा रही होती है कि इसको मैं कैसे रोकूं। और तब यार वो कहती है कि इसकी जो स्मेल है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। एक्चुअली वो सोचती है कि इसकी स्मेल कितनी ज़्यादा अच्छी है। और तभी जो आसपास बंदे खड़े हुए होते हैं वो कहते हैं कि यार सच में मैं किस देखना चाहता हूँ, जल्दी से तुम दोनों किस करो। और उन्हीं में से दूसरा बंदा बोलता है कि यार जो मेरा दिल है ना बड़ी जोर से धड़क रहा है, पता नहीं क्या होगा अब। और हमारी फ्यूजो का ना कुछ तरकीब आती है, वो स्माइल पास करती है, वो कहती हा मुँह एक्चुअली तुम ना रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, तुम भूल गए शायद मैंने क्या रूल्स बनाए थे। और तभी ना वो क्वीनमो को पुश करती है, वो कहती है कि मैं हूँ जिसने तुम्हें बुक किया है, ना कि तुमने मुझे। और साथ में वो कहती है कि चलो फिर चलते हैं, किस करते हैं यार। और वो ना क्वीनमो को पुश करती है और साथ में कहते हैं कि चलो जिस बंदे को मैं किस करना चाहती हूँ मैं उसी को करूँगा। और भाई जो बंदे खड़े हुए होते हैं कि वो कहते हैं कि यार स्मूच देखनी हमने, स्मूच करो यार, स्मूच किस देखनी है हमने। और वो पगला जाते हैं, कहते हैं कि हु चलो चलो जल्दी करो। और वो कहते हैं कि यार यहाँ पे तो पूरा पासे बदल गया। और तभी यार वो सोचते हैं कि हाँ
हाँ मैं इसको पागल बनाना चाहती थी, चलो इसमें मैं बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। और यार वो 1 सेंटीमीटर का गैप होता है उन दोनों में, और तभी हमारी फ्यूजो जो है क्विनमो को पुश करती है। बट यार यहाँ पे उल्टा ही हो जाता है, जो क्विनमो है वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि यार उसके ना सिर पे कोई बोतल मारने वाला था, और क्विनमो ना उसको ब्लॉक कर देता है। और तभी ना वो बोतल ज़मीन पे गिरती है, टूट जाती है। और हमारी फ्यूजो देखते हैं कि हैं यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये फिर से लड़ाई शुरू होने वाली है क्या। और जो बंदे खड़े हुए होते हैं ना वहाँ पे आसपास, कहते हैं कि हे भगवान यहाँ पे फिर से लड़ाई होने वाली है। और तभी वो कहते हैं कि है ये क्या हो गया, बोतल एकदम से कहाँ से उड़ के आई। और जब वो जुनको होती है कहते हैं कि मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है। और वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे खड़े क्यों हो, आओ और इनको जल्द से जल्द कूटो मारो, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है इस बंदों ने। और यार इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 148 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है, 2 बंदे ना यार हमारे क्वीनमो के ऊपर हल्ला बोल देते हैं, पर फ्यूजो आती पीछे से यार, एक का हाथ पकड़ती है और बोतल उठाती भाई उसी के सिर पे फोड़ डालती है। और जब वो बंदा है भाई वो नीचे जमीन पे गिर जाता है और चिल्लाता है, कहता है कि बड़ा दर्द हो रहा है। और दूसरा वाला जो उसके पीछे से आ रहा होता है वो कहता है कि हे कमीने रुक वहीं पर। अरे यार हमारी फ्यूजो कमीना नहीं, तू ही कमीना है भाई, ऐसे कौन बोतल उठा के मारता है। और भाई हमारी फ्यूजो आती है बड़ी स्टाइल से ना, उसको लात मारती है भाई, उसको भी धाराशाही कर देती है। और भाई वो भी बंदा गिर जाता है नीचे, उसको ऐसा लड़ते देख के जो पीछे के बंदे होते हैं वो तो डर जाते, कहते कि हे भगवान ये तो उड़ उड़ के मार रहा है। और जो जिनको लड़की नहीं होती वो कहते कि तुम सभी लोग यहाँ पे खड़े होके क्या तमाशा देख रहे हो, तुम्हारे जो फ्रेंड्स है उसको वो पीटता हुआ देख रहे हो, तुम सभी लोग खड़े होके जाओ तुम भी उनकी मदद करो। वो कहते कि अच्छा यहाँ पे तो सिर्फ 2 बंदे हैं, हम तो तुम्हें आसानी से कूट डालेंगे। और वो कहते कि चलो देखते हैं आज कौन ही मार खाएगा। एक्चुअली हमारी फ्यूजी बोलती है, और जो बंदे हैं वो कहते कि आज रात तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और यार हमें तो उल्टा ही सीन दिखाया जाता है, जब वो बंदे मारने के लिए आ रहे होते हैं ना भाई, वो ही उल्टा धुलाई हो रही होती है उनकी। और भाई हमारा क्वीन में बड़े स्टाइल से धुलता है भाई उनको। और तभी ना बंदों को दिखाया जाता है जो डर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास मत आना, हम मरना नहीं चाहते। और वो चिल्ला रहे होते हैं भाई, क्योंकि उनकी धुलाई जो हो रही होती है, वो कहते हैं कि दर्द हो रहा है, मत मारो मत मारो। और किसी को लात पड़ती है, किसी को घूसा पड़ता है, किसी को कुछ पड़ता है भाई, किसी को कुछ पड़ता है। और सभी लोग कहते हैं कि हम सरेंडर करते हैं, प्लीज हमें बख्श दो, हम नहीं और मार खाना चाहते। और जब लड़की है वो भी ऐसे देखती है, कहती है कि हे भगवान ये बंदे हैं या फिर सुपरमैन, कहते हैं इतनी सारी पावर इनमें कहाँ से आ गई। और दिखाया जाता है भाई फिर से कुटाई ना स्टार्ट ही रहती है, वो दोनों तो रुकते नहीं है भाई, बड़ी धुलाई करते हैं उन सभी बंदों की। और भाई हमें फ्यूजो को दिखाया जाता है जो भाई एक बंदे को गिरा के पूछ रही होती है कि तुमने कौन से हाथ का यूज किया था बोतल फेंक के मारने के लिए मेरे भाई पर। और वो कहते हैं कि ये वाला या फिर ये वाला। और भाई वो कहते हैं कि आज ना तुम्हारा जो हाथ है ना वो टूट जाएगा, ठीक है, तुमने कैसी हिम्मत की बोतल फेंक के मारने की। कहते कि आज तुम्हारा एक हाथ टूटेगा तभी तो ये हिसाब बराबर होगा। वो कहते कि हाँ, मुझे बचाओ, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और यार पीछे से क्वीनमो आता है, वो कहता है कि तुम्हारे जो आइज है ना वो इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लड है, तो तुम्हें नहीं देखना चाहिए, ठीक है। और वो ना फ्यूजो के आइज के आगे ना अपना हाथ रख देता है, यार कौन, क्वीनमो। और वो कुछ नहीं बोलती और वो स्माइल पास करती है। और जो बंदे हैं वो कहते हैं कि हमें घर जाना चाहिए यार, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे आज यहाँ पे। वो कहते हैं कि हाँ चलो चलो। और हमें दिखाया जाता है जो क्वीनमो है भाई उनको घूर के देखता है, और जो बंदे लड़ने के लिए आ रहे होते हैं ना वो यार उनकी फिर से धुलाई कर देता है, यार एक ही हाथ से लड़ रहा होता है वो। और सभी लोग यार यहाँ से वहाँ गिर रहे होते हैं, और उनकी आवाज़ें जो है वो फ्यूजो सुन रही होती है। और वो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम पक्का नहीं बचेंगे, आज हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी। और जब वो लड़की नहीं होती जिनको, वो कहती कि हाँ मुझे भी लगता है यहाँ से जाना चाहिए, ये तो मैं भी नहीं बचूंगी यार, मैंने तो ये सब पंगा शुरू किया था। और तभी हमें क्वीनमो को दिखाया जाता है जो फ्यूजो को ना उठाता है, एक्चुअली ना उसको कहते हैं आंखें खोलो यार। और हमारी फ्यूजो आंखें खोलती है, और क्वीनमो है वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और हमारी फ्यूजो ना जब आंखें खोलती है ना तो जो क्वीनमो है उसके ना एक साइड से ब्लड निकल रहा होता है, और वो ना फ्यूजो के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। और तभी वो सोचती है कि यार ये जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रही है, ये मुझे आज से पहले कहीं और भी मिला है क्या, एटली जब से मैं इस बॉडी में ट्रांसफ़र हुई हूँ क्या इससे पहले ये मुझे मिल चुका है। और यार तभी इसके साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 149 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ना कुछ चॉपर्स उड़ रहे होते हैं आसमान में, रात का समय होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ आदमियों के बीच में एक ना बंदा अपना ना फेस कवर करके जा रहा होता है, और कुछ पुलिस कार भी दिखाई जाती है रोड्स पर। और जो पुलिस मैन होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार वो यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ पे चला गया। और कहते हैं कि यहीं कहीं होगा, तुम उस पर अपनी नज़र बना के रखो और जल्दी से जल्दी ढूंढो। और जो बंदा अपना फेस कवर करके जा रहा होता है ना उसके हाथ में पेन ड्राइव होती है, और वो कहते हैं कि ये पता नहीं कौन सी जगह भाई। और हमें
दिखाया जाता है जो वो बंदा होता है वो ना किसी सुनसान रास्ते से जा रहा होता है और तभी पीछे से ना उसके ऊपर कोई टॉर्च मारता है और हमें दिखाया जाता है वो पलट के देखता है वो बंदा और ना उसको एक बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और कहते हैं कि 0Z। और भाई सर हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा बोलता है ना 0Z, उसके ना साथ में 2 पुलिसमैन होते हैं और उसमें से एक पुलिसमैन ने अपनी गन ऊपर को उठाई होती है और एक पुलिसमैन बोलता है कि सर आप श्योर है कि ये जो बंदा है वो एक्चुअली बंदा नहीं बंदी है। और तभी जो वो बंदा है वो बोलता है कि हाँ क्या तुम्हें पता नहीं है जो जेड है वो एक वूमेन है। और तभी वो सोचते हैं कि एक हाई स्कूलर भाई इतना ज़्यादा भाई माफिया का काम कैसे कर सकती है, एक स्पाई कैसे हो सकती है। और तभी वो बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो आज जो हैलोवीन की नाइट है इसने बहुत ज़्यादा भाई कॉस्ट्यूम अपना अच्छा डेकोरेट किया है इसलिए हमें इसको पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, पर आखिरकार मैंने इसको ढूंढ ही लिया। और साथ ही में वो बोलता है कि पर जो रिपोर्टर है उन्होंने इसको अलग शो किया है और कुछ रिपोर्टर का कहना है कि जो 0 है ना तो 6 मंथ पहले यहाँ से गायब हो चुकी है। और जो पुलिसमैन है वो सुनता है कि हैं इसने भाई इतनी आसानी से ढूंढ लिया, भाई जवाब है इस बंदे का। और जो हमारी 0 है वो बोलती है कि ऑफिसर स्मिथ आपको पता है ये क्या है, और वो फ़ोन दिखा के बोलती है कि हाँ ये बॉम है, हाँ ये बॉम है, ये मैंने बनाया है। और साथ ही में वो 0 बोलती है कि तुमने एकदम सही सोचा, ये बॉम है और ये एक्टिवेटेड है, 7 मिनट का टाइमर है भाई, इसमें तुम्हारे पास चांस है या फिर मुझको पकड़ लो या फिर ये बॉम को ढूंढो, ठीक है मैं तुम्हें ये चांस दे रही हूँ, तुम क्या चॉइस करोगे इन दोनों में से। और हमें दिखाया जाता है जो ये बॉम है ना वो स्ट्रीट्स पे लगे हुए हैं और वह कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इसको डिफ्यूज़ कर सकती हूँ, पर तुम्हें मुझे जाने देना होगा, अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो ये बॉम जो है वो ब्लास्ट हो जाएंगे और जो मासूम बंदे हैं ना उनकी जान चली जाएगी। और जो पुलिस ऑफिसर है वो ना किसी को कांटेक्ट करता है, वो कहता है कि कमांडर यहाँ पे बॉम है भाई, उसको ढूंढो और डिफ्यूज़ करो। और तभी यार वहाँ पे ना कितने सारे चोपर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें कमांड मिला है, हमें जो नॉर्मल बंदे उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखना है। और जो वो बंदा नहीं होता जो उनके साथ में आया हुआ होता, जो 2 पुलिसमैन होते हैं ना उनके बीच में, वो कहता है कि इसकी बात को मत सुनो। और साथ ही में वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी बॉम्ब नहीं है। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद जो 0 है वो सोचते कि इसको कैसे पता भाई यहाँ पे कोई बॉम्ब नहीं है। और तभी ना उसके फ़ोन पे किसी का मैसेज आता है और वही वो मैसेज किसी और का नहीं होशनियो इची का होता है। वो कहता है कि ठीक है हमारा प्लान बी भी रेडी है तो तुम मूव ऑन कर सकती हो। और भाई दिखाया जाता है जो ऑफिसर होता है ना वो तो घबरा जाता है, कहता है कि हैं ये क्या बात कर रहे हैं भाई। और तभी जो हमारी जेड होती है वो बोलती कि मिस्टर स्मिथ तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तुम मुझे सिर्फ बच्चा ही मत समझना, ठीक है। और तभी वो कहते हैं कि मैं तुम सबसे झूठ नहीं बोल रही यहाँ पे सच में बॉम्ब है। और वो हंसती है, कहती है अपने फेस पे ना अपना फ़ोन रखती है, एक्चुअली फिंगर भी होती है भाई। और इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 150 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है जो ऑफिसर स्मिथ होता है वो कहता है कि क्या तुम ये क्या बोल रही हो। और तभी जो यार उसके साथ में बंदा आता है वो कहता है कि तुम इसकी बात पे बिल्कुल भी बिलीव मत करो, यहाँ पे कोई भी बॉम्ब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने पास्ट के केसेस देखे हैं ना जेड के, वो किसी भी नॉर्मल बंदे को हर्ट नहीं पहुँचाती है। और साथ ही में वो कहती है कि ये सिर्फ मेरे साथ एक्चुअली हमारे साथ प्लेइंग गेम खेल रही है, एक्चुअली माइंड गेम्स खेल रही है। और यार पुलिस के साथ तो हमेशा से ही खेलती आ रही है। और यार ये बात सुनने के बाद जो हमारी जेड होती है वो सोचने लगती है कि इसको इसके बारे में भी कैसे पता है। और हमें दिखाया जाता सभी लोग जो है पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि हैलोवीन होता है ना भाई। और वो कहती है एक्चुअली कहता है यार जो पुलिसमैन नहीं होता वो कहता है कि पर अगर यहाँ पे बॉम्ब हुआ तो हम क्या करेंगे। और जो जेड है वो कहते हैं कि ठीक है तुम सबने मेरी बात नहीं मानी ना, अब देखो नतीजा भुगतो भाई नतीजा। और वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें एक लास्ट चांस दिया था, जो ये सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं ना बंदे हैलोवीन को, इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और वो अपने फ़ोन को प्रेस करती है और एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है भाई एक बिल्डिंग के ऊपर। वो सभी लोग कहते हैं कि ये देखो भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और ऑफिसर स्मिथ कहता है कि यार सच में यहाँ पे बॉम्ब है, कहते हैं कि नहीं नहीं। और जो बंदे पार्टी कर रहे होते हैं कहते हैं कि है यहाँ पे क्या हुआ, वो कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो पुलिसमैन होते हैं वो कहते हैं कि हमें ऑर्डर को मानना पड़ेगा। और दूसरा पुलिसमैन कहता है कि सभी लोग काम डाउन हो जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, हम आपकी सेफ्टी के लिए कुछ भी करेंगे। और जो हमारी 0 होती है वो कहते हैं कि देख लिया तुम सभी लोग मेरी फिक्र मत करो भाई, मुझे यहाँ से जाना है तो सभी लोग जो है सेफ रहेंगे। और हाँ यहाँ पे सिर्फ 7 या 8 बम और होंगे तो ना वो भी फटने के लिए टाइम नहीं लेंगे। और जो स्मिथ होता है ना पुलिसमैन वो कहता है कि जेड प्लीज रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। और जो जेड है वो कहते हैं कि ठीक है अगर तुम सभी लोग यहाँ पे मरना नहीं चाहते तो मुझे जाने दो। और वो कहते हैं कि अगर तुम सब ने कोई चाल चलने की कोशिश की ना तो नतीजा बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा तुम सभी के लिए। और वो साथ ही में बोलते हैं कि लगता है तुम सबके लिए इतना सैंपल काफ़ी नहीं है, तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ मैं। और यहाँ पर फिर से अपने फ़ोन को प्रेस करती है
और जो पुलिस ऑफिसर स्मिथ होता है वो कहता है कि सभी लोग जो है अपनी गन डाउन कर दो, हम इसके कमांड को मानना ही होगा, नहीं तो जो आम जनता है उसको कितना ज़्यादा हार्म पहुंचेगा। और तब यार वहाँ पे ना बूम बूम करके आवाज़ें आने लगती है और हमारी ना जेड को दिखाया जाता है और भाई एकदम से ना उसके पंख से बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और पीछे जो स्मिथ होता है वो एकदम हैरान हो जाता है, वो कहता है कि हाँ इसके पर कहाँ से आ गए। और भाई वो आसमान में उड़ने लगती है। जो बंदा यार आ रहा होता है ना यार, जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, जो 2 पुलिस ऑफिसर के साथ में आया हुआ था ना, वो भी देख रहा होता है। और जो हमारी जेड है वो कहती है कि बाय बाय, हम तो हो रहे हैं उड़न छू। और भाई हमें दिखाया जाता है वो आसमान में पहुंच चुके होते हैं, उसके जो दोनों पंख होते हैं वो एकदम खुल चुके होते हैं। और भाई जब वो बंदा होता है, वो बंदा भाग के आता है, एकदम से ऊपर को उछलता है, यार ये मांगा है कुछ भी हो सकता है, और वो आसमान में पहुंच जाता है। जो जेड ने कुछ पहना होता है ना अपना फेस कवर करने के लिए, भाई वो उसी को पकड़ लेता है और खींच देता है। और भाई उसका जो फेस है वो रिवल होने वाला होता है, एक्चुअली हो भी जाता है, क्योंकि वो उसका स्कार्फ जो वो खींच देता है। और भाई उस बंदे का फाइनली प्रॉपर फेस दिखाया जाता है। हाँ हमें फेस दिखाया जाता है। और हमारी जेड का भी भाई वो क्विनमो और फ्यूजो होते हैं। हाँ भाई फ्यूजो और क्विनमो, और ना वो एकदम क्रीप से देखा होता है उन दोनों ने एक दूसरे को। और जो हमारी जेड एक्चुअली जो फ्यूजो है पास्ट वाली, ये सब उसका पास्ट चल रहा है एक्चुअली। और वो कहता है कि शिट भाई ये हमारे साथ गेम खेल रही थी। और उसका स्कार्फ पकड़ के ना हमारा क्विनमो खड़ा हुआ होता है। और आसमान में भी दिखाया जाता है वो कोई बॉम्ब नहीं होते, एक्चुअली फायर क्रैकर्स होते हैं भाई। वो इसलिए तो कह रही थी इसे हैलोवीन को मैं और ज़्यादा सुंदर बना देती हूँ एक्चुअली फायर क्रैकर्स के साथ में। और हमें पास्ट दिखाया जाता है, वो कुछ ना सोच रही होती है। वो कहती है कि जो होश नहीं हो, हाँ होश नहीं हो भाई, जो होश नहीं हो, मैंने आपको बोला था ना, जो फ्यूजो को जानता है, क्योंकि यार वो उसके पास्ट लाइफ में भी उसके साथ ही था। वो यार उसको विग दिखा के देता है, कहता है कि हमारे पास ना इसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है, तो तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। और हमें दिखाया जाता है 10 दिन बाद का समय। वो कहता है कि न्यूयॉर्क में जब मैं किसी बंदे को ढूंढने के लिए गया था, वो एकदम से गायब हो गया। हाँ हमारी फ्यूजो भाई गायब हो चुकी थी, पता नहीं कैसे, क्या हुआ था उसके साथ में, ये तो यार एक तरीके से मिस्ट्री बन के रह चुकी है। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये सब ना यार हमारी फ्यूजो ना एक्चुअली रिमाइंड कर रही होती है जो भी उसके साथ में पास्ट में हुआ होता है। और जब क्विनमो है वो फ्यूजो से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी। और तभी हमारी फ्यूजो ना सोचती कि ये जो बंदा है वो एक्चुअल में मिस्टर क्वीन था। ओ भाई साहब, मैं इसको पहचानने में इतने ज़्यादा देर कैसे कर सकती हूँ। और यार जो क्विनमो है उसके ना एक साइड से ब्लड में निकल रहा होता है। और तभी वो साथ में फिर से सोचती है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में ना इसका फेस एकदम क्लियरली नहीं देख पाई थी, पर अब मैंने एकदम क्लियरली देख लिया है। और यार इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 151 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है क्वीनमो अपना फेस साफ कर रहा होता है, क्योंकि उसके ना एक साइड पे ब्लड लगा होता है ना। हाँ वही। और फ्यूजो ना सोच रही होती है, बड़ी गंभीर सोच में होती है कि यार मेरे पास्ट लाइफ में जिस बंदे से मैं मिली थी, क्या वो सच में क्वीनमो ही था। और उसको ऐसा सोचते देख के जो क्वीनमो है ना उसके सिर पे हाथ रखता है, और हमारी फ्यूजो ना शॉक्ड हो जाती है, कहती कि हैं इसने मेरे सिर पे हाथ क्यों रखा है। और सभी लोग जब वहाँ पे खड़े हुए होते हैं वो कहते हैं कि यार ये बंदे कहाँ से आए, इससे पहले तो मैंने इनको यहाँ पे नहीं देखा कभी भी। और उनमें से एक कहता है कि यार चुप कर जा, क्योंकि अगला नंबर हमारा ही ना हो इसके बाद में। और वहाँ पे एक वेटर रहता है, वो कहता है सर, हमारे क्वीनमो को दिखाया जाता है जो अपने वॉलेट में से ना बहुत सारा पैसा निकालता है, यार अमीर बंदा, हाँ अमीर जो है, और वो टेबल पे रख देता है। और वेटर कहता है कि हैं इतने ज़्यादा पैसे, एक्चुअली सोचता है। और हमारा क्वीनमो ना फ्यूजो का हाथ पकड़ता है, वहाँ से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। और वेटर ना पीछे पैसों को गिन रहा होता है, कहता है कि इतने सारे पैसे यार। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों होटल में पहुंच चुके होते हैं, एक्चुअली होटल रूम में जाने वाले होते हैं। और हमारा क्वीनमो ना फ्यूजो का हाथ पकड़ के चल रहा होता है, या फिर उसको खींच के लेके जा रहा होता है। हमारी फ्यूजो कहती है हे भगवान क्या होगा अब। एक्चुअली वो सोचती है कि क्या ये सच में मुझे फिर से लेक्चर देगा, हे भगवान मैं कैसे बचूंगी इससे। और तभी हमारा क्वीनमो रुक जाता है, और हमारी फ्यूजो कहती है कि हैं ये एकदम से रुक क्यों गया। और तभी वो कहता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम अभी भी डर रहे हो। और हमारी फ्यूजो कहती है कि अब मैं इसको क्या जवाब दूँ। और वो सोचती है कि यार मैंने उसको उड़ के एक पंच मारा था। और वो कहती कि अब मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। और वो कहती हाँ शायद मुझे अभी भी डर लग रहा है। और तभी जो क्वीनमो है वो कहता है कि कोई बात नहीं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और फ्यूजो कहते हैं कि हाँ जब मैंने उसको किक मारी थी ना तो वहाँ पे बहुत सारा ब्लड भी था, तो मैं ब्लड को देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और क्वीनमो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें मना भी किया था, देखो जो मैंने आई ड्रॉप तुम्हारे आँख में डाली थी वो भी वेस्ट हो गई ना। और वो सोचती कि हैं ये किस तरह का लॉजिक हो गया भाई। और वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ आओ, हमें चेंज करना होगा अब। और मैं दिखाया जाता वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और वो चेंज कर रहे होते हैं। और तभी जो क्वीनमो है वो कहता है कि बैठो। और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि ठीक है।
और वह सोचती है कि यार इस तरह का बड़ा भाई होना कितना ज़्यादा अच्छा है, ये मेरी कितनी ज़्यादा केयर करता है। और वो खुश हो रहती है मन ही मन में। और क्विन्नो कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, ये जो मेडिसिन है मैं तुम्हारी आंखों में अप्लाई करने जा रहा हूँ। और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, कहती है कि यार ये सच में एक स्वर्ग से कम नहीं है इस तरह का बड़ा भाई होना। और तभी वो सोचती है कि यार इसने मुझे कैसे बचाया। और साथ में कहते हैं कि ये दोनों सीन कितने ज़्यादा सिमिलर लग रहे थे, एक में ये मुझे बचा रहा था, दूसरे में मुझे पकड़ रहा था। और वो साथ ही में सोचते हैं कि क्या ये सच में यार इस बंदे को मैं याद हूँ जब ये मुझे 5th एवेन्यू में मिला था। और वो सोचते हैं कि हे भगवान, अगर इसने मेरी आइडेंटिटी पता कर ली तो पक्का पक्का ये मुझे सूली पे चढ़ा देगा, मैं इसको बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे सकती मेरी आइडेंटिटी के बारे में। और भाई साहब अब तो मैं एक लड़के की आइडेंटिटी में हूँ तो इसको मेरे बारे में गैस करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, पर इसने मुझे बहुत ही करीब से देखा था, पता नहीं क्या पता ये मुझे ढूंढ भी ले। पर कहता है कि कोई बात नहीं, अब तो मैं हाई स्कूलर हूँ जिसका नाम फ्यूजू है और एक लड़के की पहचान भी हूँ, तो यार थोड़ा तो होगा यार इसको डिफ़िकल्टी मुझे पहचानने में। और वो कहते हैं कि अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्रिमिनल्स को पनिश करना नहीं है, अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा गोल है, वो मेरी मम्मी की केयर करना और अपनी फ्रेंड्स की केयर करना और जो नेशनल है अपनी जगह बनाना उसमें, हाँ हाँ फर्स्ट पोजीशन लाना, अब यही मेरा गोल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो स्माइल पास करती है, कहते कि अब मैं अपना पूरा ना जोर लगा दूंगी जो नेशनल है उसमें अब फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए। और तभी जो क्वीन है वह कहता है कि ठीक है अब तुम सो सकते हो। और क्वीन कहता है कि हमारा जो कल का शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है तो तुम आराम करो। और हमारी फ्यूचर कहते हैं कि थैंक्स मो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो क्विन्नो है भाई वो चेंज कर रहा होता है। हाँ, जो फ्यूचर है वो लेट चुकी होती है, वो सोच रही होती है कि पर जो इसके घूरने वाली प्रॉब्लम है उससे मैं कैसे बचूं, ये प्रॉब्लम कैसे ही सोल्व करूं मैं। और वो साथ में फिर से सोचती है कि यार इसकी जो घूरने वाली आदत है उससे ये मेरी रियल आइडेंटिटी ना पहचान ले। और वो कहती है कि हे भगवान इससे कैसे मैं बचूं, ये मेरे बारे में कुछ पहचान ना ले, इसके लिए मुझे कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और यार इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 152 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो क्विन्नो है वो सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है। और हमारी फ्यूजन ना तब भी सोच ही रही होती, कहते कि अब तो मैं यंग हूँ और एक मेल हूँ तो इसको कैसे ही मेरे बारे में पता लगेगा, पर कोई बात नहीं, अगर इसको मेरे पे शक भी हुआ ना तो बात को पलटने में मैं तो हूँ ना माहिर। कहता कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप को बचा ही लूँगा किसी ना किसी तरीके से। और वो कहते हैं कि देखते हैं अब आगे आगे होता है क्या। और तभी वो सोचती है कि चलो इसको कभी भी पता नहीं लगने देना चाहती है कि मैं एक लड़की हूँ, इसको तो मैं राज का राज ही बनाए रखूंगी। और हमें दिखाया जाता है जब क्विन्नो है वह कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। और वो सोचती कि ये अभी तक सोया नहीं यार। और तभी वो सोचते हैं कि इसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए दोबारा से और मुझे अपना ना बेस्ट देना चाहिए और इसको पता नहीं लगने देना चाहिए। और तभी वो उठती है, वो कहते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा तो डर लग रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड तो देखा था। और तभी क्विन्नो स्माइल करता है, वो कहता है कि ठीक है तो चलो मेरे पास आ जाओ फिर। और हमारी फ्यूजन सोचते कि है भाई मैं तुझे अवॉइड करना चाहती हूँ और तू तब भी मेरे पास आ ही जा रहा है। और वो कहती है नहीं नहीं ना मो, मैं सिर्फ सो जाऊँ और अपनी जो नींद है वो पूरी कर लूँ तो ये जो बुरे बुरे ख्याल हैं वो दूर हो जाएंगे, तुम सिर्फ मेरे आसपास है ना वही काफ़ी है। और कमीन में कहता यार वो सैड हो जाता है। और तभी वो लैंप जो होता है उसको भी बंद कर देता है और हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि चलो तुम सो जाओ। और फ्यूजो कहते हैं कि थैंक्स मो। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों ना अलग अलग बेड पे सो रहे होते हैं। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है यार होटल रूम का ही। और हमें दिखाया जाता है वो शारिंग ले रही होती है, यार कौन, हमारी फ्यूजू। वो कहते कि ये पक्का लोग है ना, और कहते कि जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ेगा, यार वो लड़की है ना इसलिए उसको कवर अप करना पड़ता है, यार कॉमन वाली बात है। और तभी वो सोचते हैं कि यार एक ही रूम में हम रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कैंप में जा रही हूँ और अपने आप को छुपा रही हूँ, ये कितना ज़्यादा हॉरिबल है। वो कहते हैं कि मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ। और तभी हम दिखा जाता है वो बाथरूम से बाहर आती है और क्वीनो को घूर रही होती है और वो देखती है कि यार वो अभी भी सो रहा है। और तभी वो सोचती है कि यार ये सोते हुए कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है। और वो कहते हैं कि यार ये फैंग कहाँ पे चला गया। और वो कहते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ फैंग यहाँ पे नहीं है, कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। और तभी ना क्विनो का जो फ़ोन है वो रिंग होता है, भाई जो मैनेजर फैंग होता है ना, फैंग नहीं उसका फ़ोन आता है। और तभी हमारी ना जो फ्यूज है उसको रिसीव करती है, यार किसको, कॉल को रिसीव करती है ना। और वो कहती है हेलो। और जो मैनेजर है वो कहता है कि क्या तुम उठ गए। एक्चुअली वो सोच रहा होता है कि ये क्विनो है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर बात कर रहा हूँ। और वो कहता है कि तुम्हें सोशल मीडिया पर आना होगा और अपनी एक फोटो सेंड करनी होगी। और वो कहता है कि क्या तुम मिस्टर क्वीन नहीं हो। और वो कहता है कि अभी तक तुमने कोई भी पोस्ट नहीं डाली है, जो मिलियन फॉलोवर्स है ना तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ठीक है, उनका अटेंशन हमें गेन करना है।
और हमारे फ्यूजू कहते हैं कि पर मुझे सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और वो कहते हैं कि ठीक है मैं उसके लिए पोस्ट कर दूंगा। और तभी जो फैंगनी है वो कहता है कि क्या तुम उसके लिए पोस्ट करोगे, और तभी हमारी फ्यूजू कहते हैं कि हाँ हाँ कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो मुझे सिर्फ पासवर्ड दे दो। और जो फैंगनी है वो कहता है कि उसका जो सोशल मीडिया पासवर्ड है ना, जो उसका गेमिंग अकाउंट का जो पासवर्ड है वो सेम ही है, तो तुम उससे लॉग इन कर सकते हो। और तभी फैंगनी दोबारा से बोलता है कि अगर तुम्हें ये करना नहीं पसंद है तो तुम रहने दो, ये मत करो। और साथ ही में वो कहता है कि अगर तुम पोस्ट करना ही चाहते हो तो ठीक है, तुम पोस्ट कर दो, पर वो एक फोटो होनी चाहिए, ठीक है। और वो देखती है यार क्वीन वो की तरह वो सो रहा होता है, और वो कहती है कि ठीक है कोई भी बड़ी बात नहीं है। और वो उठती है यार, उसकी एक फ़ोटो खींच लेती है सोते हुए की। और वो सोचती है कि इसकी फ़ोटो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और वो सोचती है कि यार इसकी जो जोला है ना कितनी ज़्यादा मस्त है, एकदम तीखी तीखी। और वो साथ ही में सोचती है कि पक्का यार ये वही बंदा है, अब तो मुझे पूरा बिलीव हो गया ये वही बंदा है। और यार वो उसकी पिक बना लेती है, और वो तो सोचती है कि पर यार इसने मुझको नहीं पहचाना क्योंकि इसने मुझे जेड कहकर नहीं बुलाया। और तभी यार वो स्माइल पास करती कहती कि चलो अब मुझे भी ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि मैं इसको पहले नहीं मिली हूँ। और तभी वो स्माइल पास करती है और फोटो यार एक्चुअली फोटो पोस्ट कर देती है, और लिखती है कैप्शन में गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी। यार बहुत ज़्यादा मस्त फोटो होती है। और यार इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 जरूर कीजिएगा, ताकि जो अगले एपिसोड है वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेके आ सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।